सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माफी चाहता हूं मैं, हक बात और साफ बात कहने की इजाजत दे। मैं तमाम और जुमला और कुल सबको मिलाकर नहीं कहता। कुछ है वो जो गरीबों के साथ उठना पसंद नहीं करते, गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, गरीबों की दावतों को कबूल करना पसंद नहीं करते, गरीबों की मजलिसों को जाना पसंद नहीं करते। गरीब आ जाते हैं तो सूरत उतर जाती है, गरीब आ जाते हैं तो उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं होता। उनके मोबाइलों के अंदर गरीबों का नंबर रिकॉर्ड नहीं रहता। ऐसे ही लोगों के लिए कुरान पाक की आयत यहूदियों की मिसाल देते हुए उम्मत मुस्लिमा से भी खिताब करती है। ये लोग इल्म नहीं रखते, इल्म रखने की जगह सीना है। अगर सीने में इल्म हो, उसकी जिंदगी सहाबा के मिस्ल होती है, उसकी जिंदगी अइम्मा के मिस्ल होती है, उसकी जिंदगी औलिया के मिस्ल होती है। बजाय सीने के इल्म उनके खानों पे आ जाए, सरों में इमामें सजते रहेंगे, लिबास ठाट बूट का हो जाएगा, कारों की और सवारियों की कीमतें आसमानों को छूने लगेगी। इनसे गरीब दूर हो जाएंगे। जिन उलमा से गरीब दूर होता है उन उलमा में धोखा रहता है, फैज़ नहीं रहता। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। वक़ाल अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
हमारा जो उन्वान है अज़मत सहाबा और सीरत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज़ किया, उन्वान बहुत ही लंबा और तवील होता जा रहा है और है भी वैसा ही। कुछ उन्वानात का ताल्लुक़ ईमान और अक़ाइद से है, कुछ उन्वानात का ताल्लुक़ आमाल से है और कुछ उन्वानात का ताल्लुक़ फ़ज़ाइल से है। फ़ज़ाइल और आमाल को बयान करना बहुत आसान है, लेकिन ईमान और अक़ाइद को बयान करना बहुत मुश्किल है। पूरी तवज्जो के साथ सुने और समझें। ईमान और अक़ाइद, इस्लाम और आमाल और फ़ज़ाइल, तीन चीज़ें। अक़ाइद सही और सच्चे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक कुरान और हदीस के मुआफ़िक़ हो तो ईमान मजबूत होता है। जितने आमाल का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल दिए हैं, उन तमाम आमाल से अगर कोई अल्लाह का बंदा आरास्ता होता है तो उसका इस्लाम मुकम्मल होता है। वो चाहता है कि ईमान की मजबूती और इस्लाम की तकमील के साथ साथ मैं और अल्लाह और उसके रसूल का क़ुर्ब हासिल करूं, जन्नत में मेरे दर्जात बुलंद हों, तो उसके लिए फ़ज़ाइल का दामन भी थामना पड़ता है। और ये बात समझिए, बीच में एक बात अर्ज़ करता हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है कि उम्मत इतनी मेहनतों के बावजूद भी जुमा में वक्त से पहले नहीं पहुँच रही है। वरना 99.999% मस्जिदों में जुमे का जो मजमा होता है, उसमें से अभी मैंने जो परसेंटेज पेश किया, 99.999% मजमा तकरीबन आधा पौना घंटे की तकरीर से महरूम हो जाता है। फिर भी हमारी मस्जिद उमर फारूक तो बहुत बेहतर है, जो इतना बड़ा मजमा शुरू में बैठता है वहाँ पे। दावत का मसला आता है तो पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। गाने और कव्वालियों का मसला आता है तो पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। झूठे और मक्कारों की बातों का मसला आता है तो पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में जुमे का सवाल आता है तो लोगों के दिलों में आज भी अहमियत नहीं है।
ये अल्लाह ही का तो रहम और करम है, वरना अल्लाह तबारक व तआला दरवाजे अपने घर के बंद कर देता तो कौन मुसलमान कौन गैर साफ साफ नजर आ जाता। बेशक बेशक। 9 बजे स्कूल शुरू हो रही है, 9:01 को पहुंचे तो गेट बंद। ईमान, अकाईद, इस्लाम, आमाल और फ़ज़ाइल जो बातें अल्लाह ताला अच्छी दिया उसे पेश करने के बाद जो दर्द हो रहा है वो दर्द तुम्हारे सामने पेश करके मैं सीरत का उन्वान आगे लेकर चलता हूँ। 9 बजे स्कूल का वक्त शुरू हो रहा है, 9:01 अगर बच्चे को लेकर बाप पहुँचे कि माँ पहुँचे गेट बंद हो जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस मामूली स्कूल के दरवाजे के गेट को खोल नहीं सकती। किसी मामूली इंसान जो वक्त किसी ओहदे पर बैठा है, तवज्जो चाहता हूँ, एक एक मिसाल एक एक बात अल्लाह ताला की अता है जो पूरे दर्द के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे प्यारों, अगर किसी मामूली इंसान को किसी वक्त ओहदे में बैठने का मौका मिल गया, उससे हमारा कोई वक्तिया काम है, उससे हम टाइम लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, और वो वक्त पार हो जाए तो फिर उसकी कैबिन को नहीं पहुंच सकते। हमारे अपने मर्ज और इलाज के लिए डॉक्टर हजरात के पास पहुंचना है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वक्त लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। 3 बजे का टाइम दिया जाता है कि 4 बजे का टाइम दिया जाता है कि 1 बजे का टाइम दिया जाता है, जो भी टाइम दिया जाता है, कहीं वो टाइम पार ना हो जाए, उससे आधा पौना घंटा पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्लाइट का टाइम तय है, वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ट्रेन का टाइम तय है, वक्त से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। बस का टाइम तय है, वक्त से पहले बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। मुसलमानों, तुम्हें क्या हुआ कि जुमे का वक्त भी तय है, तुम अल्लाह के घर नहीं पहुंचते। एक इंसान का एक इंसान से जो फ़ायदा पहुंचने वाला है, दरअसल वो फ़ायदा भी अल्लाह की तरफ से है, फिर भी एक अल्लाह से ज़्यादा हमको फ़ायदा देने वाला, और हमारी ज़रूरतें हमारे अल्लाह से जो लगी हुई है उसमें से 1% भी कम नहीं। हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, उन तमाम ज़रूरतों में एक ज़रूरत बताओ जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से ना हो। अफसोस है जो कौम सुनना नहीं चाहती वो क्या खाक अमल करेगी। याद रखो, अब्दुल वाहिद इस दर्द को फैलाओ। याद रखो, अगर तुम मस्जिदों में उलमा के साथ नहीं बैठोगे तो तुम्हारा ईमान खतरे में रहेगा। तुम्हारे आमाल खतरे में रहेंगे। और आज हर इंसान इस बात को मानता है कि मेरी जिंदगी लंबी नहीं है। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा इरशाद फरमाया, एक ज़माने में इंसानों की जिंदगियां साबुन का बुलबुला थी, और इस ज़माने में इंसान की जिंदगियां खालिस पानी का बुलबुला है। दोनों में फ़र्क क्या है? साबुन के बुलबुलों में कुछ आती है, कुछ मजबूती आती है, देर से फूटता है। पानी का जो बुलबुला होता है उसके अंदर किसी किस्म की थिकनेस नहीं होती, और वो बहुत पतला होता है और बहुत जल्द फूट जाता है। पहले लोगों की उम्रें
कुछ मजबूत थी, सेहत सलामत थी। इस ज़माने में ना उम्र है ना सेहत है, कभी भी कुछ भी फैसला हो सकता है। जाना तो वहाँ है जहाँ से आना नहीं है, जाना तो वहाँ है जहाँ से आना नहीं है, और जाना वहाँ है जहाँ से जाने वाला रुक भी नहीं सकता। उसे 4-4 लोग पकड़ कर लेकर जाकर डाल कर आते हैं। हम समझते हैं कि खांदा दे रहे हैं, खांदा नहीं दे रहे हैं। जब एक आदमी के पकड़ से कोई साथ आता नहीं तो 4-4 पकड़ कर मंजिल तक पहुंचाते हैं। 4-4 पकड़ कर पहुंचाए जा रहे हैं, वहां जाकर वापस आना नहीं है। यहाँ ईमान न बने तो फिर कहाँ ईमान बने, यहाँ इस्लाम न बने तो फिर कहाँ इस्लाम बने, यहाँ अकीदे न बने तो फिर कहाँ अकीदे बने। मेरे प्यारों, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, खबर दारुल अमल नहीं है, हशर दारुल अमल नहीं है, खबर दारुल हिसाब है, हशर दारुल हिसाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इन नौजवानों को, मुसलमानों को नमाजों में वक्त पर लाने के लिए क्या करना है, ये हमारी समझ से बाहर है। और जो करने का प्लान हमारे जहनों में आता है, उसकी इजाज़त इस्लाम देता नहीं। और ये महबूब समझे, कितनी अच्छी बातें मसाजिद में उलमाए किराम के आदमी महरूम हो रहा है। सुने नहीं तो फिर अमल कैसे करेंगे, ईमान कैसे मजबूत होगा, फितनों से कैसे बचोगे, साजिशों से कैसे बचोगे, दुश्मनों की दुश्मनियों से कैसे बचोगे। सबके सब मदरसे में पढ़े हुए तो नहीं है। आज भी अगर हिसाब लगाया जाए 400-500 में से एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, बकिया लोगों का ईमान वो एक से अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो रहा है। मेरे प्यारों, क्या होगा? वो जो शुरू की बातें हैं वो बयान करने से पहले आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ। आप भी कुछ मेहनत करो, लोगों को मस्जिद तक पहुँचाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद उमर फारूक को आओ या मस्जिद उमर फारूक को पहुँचाओ। तुम को जाना चाहते हो, उस मस्जिद को तन्हा न जाओ, कम से कम 2-4 को साथ लेकर तो जाओ। इंशाअल्लाह। मुझे डर होता है कहीं आप नाराज ना हो जाए जो यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं। इस वक्त जो बैठे हुए हैं ये छोटा मजमा, जिनसे मेरा बड़ा गहरा तस्वीरें आपकी मेरे निगाहों में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, आपसे मेरा गहरा ताल्लुक है। मुझे यहाँ तक पहचान में आ गए आप कि मेरा कौन सा वो साथी कहाँ बैठता है, यहाँ तक मेरे जहन में तकरीबन जगह तक महफूज हो। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आप आए तो अब कितने लोगों को वक्त पर साथ में, आप सब जानते हैं ये इस्लाम है, ये अल्लाह की अता है, ये मेरे प्यारे आका की निस्बत है, प्यारे आका का रब्बे काबा की कसम, आदमी अमल करता है उसे उसके अमल का सवाब दिया जाता है, और उस अमल पर किसी को तरगीब देता है, और उसकी मेहनत से बाजू वाला या सामने वाला अमल करता है, अल्लाह उसको उसके अमल का भी सवाब देंगे, और उसके अमल की वजह से तरगीब देने वाले को भी सवाब देंगे। जानते नहीं जानते? किसी एक बेनमाजी को नमाज की दावत दो, एक दावत का सवाब, फिर वो पढ़ लिया तो उसे उसकी नमाज का सवाब, फिर हम लोगों को उसकी नमाज का हमको भी एक सवाब मिल जाएगा। अब हमें सवाब पर इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सवाब वो खजाना है जो किसी मालदार की अथॉरिटी पे आता नहीं, कायनात के खालिक के कब्जे में है, उसके पास है। वो उठा 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 कर
देता जाए देता जाए देता जाए। है कोई मुसलमान ये कह दे, है कोई मुफस्सिर ये कह दे, है कोई गौस व खुतब अब्दाल ये कह दे, है कोई अल्लामा ये कह दे अल्लाह का खजाना कम हो जाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ मेहनत तो करो आप भी, आते हुए जाते हुए मस्जिदों को, जलसों को, उलमाए हक के बयानात को जाते हुए आते हुए कम से कम 5-10 को दावत तो देकर जाओ। ये एक ही मकाम ऐसा है जहाँ अपने साथी को बगैर दावत के आप अपनी दावत के साथ भी लेकर आ जाएंगे, बजाय गुनाह के सवाब मिलेगा। क्या हबीब है? इसके अलावा कांति भी दावत को गए तो हो, खाने की दावत को गए तो तुम ना दावत रही तो तुम्हें जाना, साथ में किसी को बुला लगो, जाना ने आ रहे पठे जाइए, मेरा दोस्त क्या तेरा दोस्त क्या, बाबा बाबा बाबा, इसकी दोस्ती डाउट में है। जब वहां जाते हैं बुला लेकर जाते हैं, और कहां कहां जाते हैं मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, वहां तन्हा नहीं जाते। आज तो जमाना ऐसा है अकरम साहब, पहले ज़माने में गुनाह करने जाता था अकेले जाता था, अब तो गुनाह करने के लिए भी साथियों को लेकर जा रहा है, कोई डर नहीं। जुआ खेलने जाता था एक ज़माने में, डर कर जाता था किसी को खबर ना हो, खुद जाकर खेल कर जीत तक के हार तक के वापस आता था। शराब पीने के लिए जाता था, अकेले जाकर पीता था, डरता था कोई जाते के खबर हम तक न पहुंचे। और भी बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको बयान करते हुए मुझे खुद शर्म भी आती है। वैसे गुनाह करने के लिए भी जाते तो अकेले जाते थे, अब गुनाह करने के लिए जाते हैं तो एक पूरा काफिला दोस्तों का एक बहुत बड़ा माहौल जाता है गुनाह करने के लिए। उन 4-5 में से कोई लखपति और करोड़पति है तो फिर अपने पैसे खर्च करके साथ लेकर जा रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर मुसलमानों तुम अपने अच्छे मकामात में क्यों लेकर नहीं आते? कोशिश करो इंशाअल्लाह। किसी को दावत देना दीन का किसी भी रास्ते से क्यों ना हो, अकरम साहब तवज्जो, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर दावत देने से ही दावत का हक अदा होता है, ये सोचने वाला परे का जाहिल। आप कोशिश कीजिए, बात यहाँ बहुत लंबी हो रही है, इतनी अच्छी बात आ गई, एक बहुत बड़ा मजमा महरूम हो रहा था, उस दर्द को पेश कर रहा हूं तुम्हारे साथ। हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जो जलाल के साथ होंगे, उस जलाल को बयान करने से भी कलीजा पानी होता है। तवज्जो, तबारक व तआला जहां अपने नाम के साथ रहमान, रहीम, गफ्फार, गफूर, सत्तार, शुकूर, सबूर, ये जोड़ने वाला रब, बहुत बड़ी ग्रामर की बात बता रहा हूं सादे सीधे अंदाज से। अल्लाह को, अल्लाह के जितने नाम हैं, उन नामों में अल्लाह ताला को अपने नाम के साथ ज्यादा उन नामों को जोड़ना पसंद आता है अल्लाह को जिन नामों में रहम करम का माना निकलता है। रहमान, रहीम, गफ्फार, गफूर, राज़िक, रज़्ज़ाक़, सत्तार, सबूर, मुअती, ये तमाम नामे हैं अल्लाह ताला के सिफाती नाम। इन नामों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ना बहुत पसंद आता है। पूरे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम के साथ वो नाम
जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला का जलाल का तर्जुमा आता है, उन नामों को अपने नाम के साथ अल्लाह ने खुद कुरान में भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है बात? आ रही है बात समझ में? मैदान हशर में पूरी तवज्जो के साथ सुनना, बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको। मैदान हशर में जब सबकी सब तमाम मखलूकात पर मौत के नाम खामोशी रहेगी, मैं बोलने वालों की जुबान भी गूंगी हो चुकी होगी। मेरा 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 बोलने वाले भी खामोश हो चुके होंगे। सब पर एक खामोशी, कायनात में अल्लाह ने जितनी मखलूकात को पैदा किया और तमाम मखलूकात की जुबान खामोश, कोई बोलने वाला नहीं होगा, सब मरे पड़े रहेंगे। और आप जानते भी हैं मौत सिर्फ इंसानों को नहीं आती, अल्लाह की हर मखलूक को मौत आती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लुन हर एक को, नफ्सिन जो भी अल्लाह की मखलूक है, ज़ाइक़तुल मौत मौत का मजा चखना है। टहनियों से पत्तों का टूट जाना ये उनकी मौत है। जब तक वो पत्ते टहनियों में जुड़े रहते हैं, सरसब्ज और शादाब रहते हैं, जब वो शाखों से पत्ते टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, यही तो हाल होता है। अंदर रूह रहती है तो तरोताज़ा होता है, जब रूह निकल जाती है, रूह से जिस्म कट जाता है, जिस्म का ताल्लुक कट जाता है, चंद घंटे गुजरते नहीं तो वो इंसान भी सड़ने लगता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना जरूरी है। सबको मरना है। आसमान मर जाएंगे, जमीनें मर जाएंगी, सूरज मर जाएगा, चांद मर जाएगा, सितारे सैयारे मर जाएंगे, सब पर खामोशी तारी होगी। यहाँ तक लिखा है कि फरिश्ते और हुरान और गिलमान पर भी मौत वाक़ई होगी एक मरतबा, और मौत एक ही मरतबा आती है बस। मौत कितने मरतबा आती है? एक ही मरतबा आती है। कितना वली रहा तभी एक ही मरतबा, कितना बड़ा गुनहगार रहा तभी एक ही मरतबा, उम्मती रहा एक मरतबा, नबी और पैगंबर रहा एक मरतबा। पैगंबर के विसाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के बेताबी के आलम में आते हैं। अब ये इत्तेफाक था, अल्लाह की अजीब कुदरत थी। हमेशा साथ रहने वाले अबू बकर नबी के विसाल के वक्त वो खुद साथ नहीं थे। हत्ता के जिस दिन नबी का विसाल हुआ उस दिन सुबह को भी अबू बकर साथ थे। नबी की तबीयत में इफाका नजर आया तो अबू बकर की बीवी जरा दूर मदीने शहर में थी। हजरत अबू बकर ने कहा जरा घर देखकर आ जाता हूँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह का करम है कि इफाका हो रहा है। नबी ने इजाजत दे दी, बस हो गया कसा। आका का इंतकाल हुआ, पता चला, वहां से वापिस आए, देखा पर बेताबी तारी है, हर कोई कोने दरो दीवार दरख्त हजर पकड़ कर रो रहा है। उमर का हाल तो ये है दिमाग काम करना छोड़ दिया। हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, अच्छे अच्छे बेताब हो जाते हैं।
निकाल लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन। कहा कि अगर किसी ने कहा आँखा का विसाल हुआ, उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। उसके कई वजूहात लिखे हैं उलमा। हजरत अबू बकर आए तो साहबा की बेताबी देखी, उम्मत को उस वक्त संभाला तो अबू बकर ने संभाला। नबी के होते हुए, जब अल्लाह के नबी के होते हुए हजरत अबू बकर ने इमामत संभाला, नबी के विसाल के बाद क्या उम्मत नहीं संभालेंगे? यही बातें आगे भी आने वाली थी हजरत सहाबा पर, लेकिन अब आ गई है तो अर्ज कर रहा हूं, ये तमाम फजीलतें, ये तमाम मनाकिब, ये तमाम एजाजात, ये तमाम बातें किताबों के अंदर वाज़ेह पड़े हैं। फिर भी एक जमात है जो अबू बकर के खिलाफ कहती है, उमर के खिलाफ कहती है, उस्मान के खिलाफ कहती है, सहाबा के खिलाफ कहती है, अज़वाज मुतहरात के खिलाफ कहती है। कुछ कमीनों की जुबान तो बेलिगाम और बिरेक फैल ऐसी हो चुकी है, पैगंबर के 4 बेटियों में से एक बेटी को मानकर 3 बेटियों का इनकार तक करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। चल आएंगी बातें, लेकिन बातें आएंगे, तुम्हें आएंगी क्या? यही तो दर्द पेश कर रहा हूं मेरे नौजवानों, मुसलमानों, घर की औरतों से भी कहता हूं, जुमे के दिन तुम्हारे घर के अंदर जिंदे लाशों का माहौल न बनाओ। अभी वो चल रहा है नहीं, वो घरों में सेंसर का उनको तहकीकत चल रही है। आज हमारे घर आए थे, मुझे पहले से डाउट भी था कि कहाँ मैं सफ़र में रहा तो इन्हों आ जाते हैं कि कहाँ जुम्मे के दिन आ जाते हैं कि हुआ भी वो। जुम्मे के दिन तो मैं फ़ोन तक भी नहीं उठाता, मेरे अपने घर के ज़रूरियात होते हैं, ज़ियारत को जाना होता है, अम्मी अब्बा के और रिश्तेदारों के ज़ियारत को मैं जुमा जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मेरा अपना मुताला और बयान को तरतीब देना पड़ता है। यहाँ आने के बाद अल्लाह ताला जो देते हैं वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेहनत तो करना है मुझे, मेहनत तो करना है मुझे। आ गए अजीब अजीब सवाल। फ्रीज है क्या तक पूछ रही, मैं डर का कहाँ खोल को दिखाओ बोलती हूँ, की बोलकर फ्रीज है क्या पूछ रही, वॉशिंग मशीन है क्या पूछ रही। तब के पर्दे में बेगम को तक खड़ा कर रखा हूं मैं। सवालात एक लेडीज आई थी ना, वॉशिंग मशीन कौन सा घर है रे बाबा जो वॉशिंग मशीन नहीं है? सो खराब हुई तो धमकी दे रही है उन्हें, वॉशिंग मशीन ले लगाते हैं कि नहीं मैं जाना की बोल करो। उदार मोहब्बत का, प्यार का चला गया मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हें खिदमत मोहब्बत करने का, मर्दों की मोहब्बत का ज़माना भी चला गया, औरतों की खिदमत का ज़माना भी चला गया। तुमको मोहब्बत करना भी नहीं आता, उनको खिदमत करना भी नहीं आता। छोड़ो, ज़र्रा तुम्हें बोलो ना, हिम्मत रही तो बोलो और तजुर्बा करके देखो। वॉशिंग मशीन में धब्बे जाते नहीं जी, तुम्हें हाथ से धोना जी को बोलकर बोल को बच्चे तो फिर मुझे फ़ोन करो। सही बात। संसर वाले आकर अजीब अजीब सवाल कर रही, वॉशिंग मशीन है क्या, फ्रिज है क्या, कितने मोबाइल आई घर के अंदर, कुछ है अंदर का खतरनाक मंसूबा।
हुकूमत खिदमत तो करती नहीं, ऐसे सवाल कर रही है गोया कि हमारे घर वॉशिंग मशीन पहुंचाने वाले ये हैं। ऐसे सवाल कर रहे हैं हमारे घर फ्रिज पहुंचाने वाले ये हैं। अब वो बेचारे आने वालों का मेरा कसूर नहीं, मैं तो उनसे मोहब्बत के साथ बात किया, वो भी अच्छा बात किए हैं, लेकिन क्या करें, मैं जब मैं हंसा, जब उन्होंने कहा कि आपको मैं कहीं देखे जैसा है, गैर मुस्लिम बच्चा था, उन्होंने कहा कहाँ देखे होंगे, अब वो तो मस्जिद आते नहीं, हमारे मोहल्ले की भी नहीं। मैंने वाज़े कर दिया कि कहीं आप यूट्यूब में देख, हाँ, लेकिन वो कहाँ गया आपके सर का कयाम। वो क्या करेंगे, उनको सैलरी मिलती है, सवालात बनाकर भेजे जा रहे हैं। मशक्कत में डालना हुकूमतों का मकसद कौम को, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कौम को लूटना, खिदमत का तो कोई इरादा नहीं। ऐसे ऐसे सवालात, जिन सवालात की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे नज़दीक ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके नज़दीक वो सवाल के अंदर का राज कुछ है। ये भी तो कोई सवाल है कि फ्रिज है, लेकिन हमने वो सवाल बेअहमियत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर कुछ राज है। अल्लाह आलम, इनकी साजिशों से पहले आलम में खुदा अमन के फैसले कर दे, इनके फितनों से पहले अल्लाह ताला आलम में अमन व अमान के फैसले कर दे। ऐसे कुछ रहबर पैदा कर दे जिनकी मेहनतों से सिर्फ मुल्क में नहीं सारे आलम में अमन ही अमन हो। टू व्हीलर है क्या, लेकिन इससे आगे एक बात बताऊंगा मैं, आपका अवसान खता हो जाएंगे। चूँकि वो बातों से ज़रा मुतासिर हुए थे मेरे, तो उन्होंने गुफ्तगू के दरमियान काम करते करते उन्होंने कहा, मुझे अच्छी भी लगी बात, लेकिन शर्म भी आई, लेकिन सवालात कर रहे थे, क्या है 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 क्या है, सवाल कर रहे थे। जितना डराया जा रहा है उतना तो माहौल नहीं है, बस ज़रा आप तरबियत हासिल कर लें, हो गया किस्सा ख़त्म। इत्मीनान के साथ जो सच है वो पेश, अलावा क्या है, इस्लाम झूठ बोलता नहीं, झूठ बोलने का सबक देता नहीं, बस हो गया किस्सा ख़त्म है। बोलते गए बोलते गए बोलते गए, वॉशिंग मशीन है क्या, फ्रिज है क्या, टू व्हीलर है क्या, मोबाइल है क्या, कार है क्या, मैंने शान के साथ कहा वैगनर है। सीधे हमारे घर आए वो, और भी घर पार करना था उनको। मैंने कहा कि सीधे इधर ही आ रहे हैं साहब आप? जी हाँ, अभी तो है तरतीब उधर किसी घर में उठ। ये बताना था मैं आपको, जिन घरों को वो पार करके, वो कौन सा घर है जो इस वक्त उठ चुका है। आने का टाइम उसका 10:30 का था, 10:30 में भला मुसलमान का घर सोया होगा। जिस मजहब के अंदर 5 बजे उठने का सबक दिया जाता है, 4:30 बजे उठने का सबक दिया जाता है, 4 बजे उठने का सबक दिया जाता है, वो मजहब के अफराद 10 साढ़े 10 बजे, वो भी जुमे के दिन नहीं उठते, तो इसके लिए तबाही का क्या और चार्ज हो सकता है। और एक इशारा देता हूं मेरे प्यारों, बड़े बड़े हजरात समझ जाए, हमें नहीं बोले तो कौन भी नहीं बोलती ये बात। जुमे के दिन तकरीबन अक्सर मुसलमानों पर गुस्ल वाजिब होकर रहता है, समझे मेरी बात है। और कुछ लोग सुन्नत समझकर वसूल करते हैं, गुस्ल वाजिब भी ना हो तो गुस्ल करने। बाज़ औलिया फरमाते हैं कि जुमे के दिन का गुस्ल सेहत में दाखिल है, सुभान अल्लाह, सुन्नत तो है, सेहत में दाखिल है। गुस्ल अगर पाक हो, औरतों से कहता हूँ, पाक हो कि ना पाक हो, बाहर दो सूरत के भी गुस्ल भी कर लिया कर लो। मर्द हजरात को तो गुस्ल करना ही है। पाक और नापाक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा ने मर्द की तबीयत वैसी बनाई है, समझ रही नहीं, तुम्हारी तबीयत भी खराब होती थी 6-7 दिन।
जुमे के दिन मौका हो तो गुस्ल जरूर करो। तबीयत अगर नासाज नहीं है, अच्छी है तबीयत, तो गुस्ल करो, सुन्नत भी अदा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म भी पाक हो जाएगा, मजीद सेहत भी है उसके अंदर, सेहत भी। और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिनके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है, वाजिब कर लेना पड़ता है, फजाइल में दाखिल है। नहीं समझे? और जुमे का वक्त शुरू हो रहा है 12:30 बजे, और 10:30 बजे तक हम सोई पड़ी रही, तो उठेगा कब, गुस्ल करेगा कब, नाश्ता करेगा कब? जुमे के दोपहर का दस्तरखान तो माइदतुम मिनस समा, आसमान का है, मतलब आसमान वाले का दस्तरखान है। जुमे के दिन दोपहर को अच्छा खाओ, अल्लाह ताला ताकत दे रखा है आपको, पैसा दे रखा है आपको, अंडा खाओ, मछली खाओ, गोश्त खाओ, कुफ्ते बनाकर खाओ, बिरयानी बनाकर खाओ, और क्या कहते हैं वो सऊदी की बिरयानी को क्या बोलते हैं, आप मंदी बनाकर खाओ, कुछ मीठा बना लिया करो, और उसी एक प्लेट खाना सदका भी करो। अरे ये सब अच्छे काम है जुमे के। जुमा हफ्ता नहीं, जुमा इतवार नहीं, जुमा पीर नहीं, जुमा मंगल नहीं, जुमा चाहरशुम्बा नहीं, जुमा जुमेरात नहीं, जुमा जुमा है। मैंने कहा था ना अभी करीब में होगा, आते हैं। अल्लाह ताला ने यहूदियों को हफ्ते का दिन दिया, लेकिन तौरात में हफ्ते के नाम का सूरा नहीं। ईसाइयों को इतवार का दिन दिया, ज़बूर इंजील में इतवार के दिन का सूरा नहीं। आका को जुमा दिया और कुरान अता फरमाया, तो उस कुरान में जुमे का नाम का सूरा ही नाज़िल कर दिया। बेशक बेशक। बड़ी जबरदस्त तफसील है सूरतुल जुमा। अल्लाह की तारीफ भी है, शाट बताता हूं। सूरतुल जुमा अल्लाह की तारीफ भी है, उठाकर पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ भी है, उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी है सूरतुल जुमा के अंदर। युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। ये अल्लाह की तारीफ है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती। हुजूर की तारीफ और हुजूर की उम्मत की तारीफ है। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो उलमा व फुक़हा पैदा होंगे, उनकी भी तारीफ इसी सूरह में है। अल्लाह का फजल का इजहार है, इल्म की फजीलत और इल्म का इस्तेमाल करने वाले और ना करने वालों की मिसाल भी है। अजीब बात है, यहूदियों का भी जिक्र आ गया सूरतुल जुमा में। किसका जिक्र गया? यहूदियों का जिक्र भी आ गया। उनकी मेंटालिटी बयान हुई, उनका मकर, उनका फरेब, उनका धोखा, इसका भी इजहार हुआ। सूरतुल जुमा है, यहूदियों का तस्करा क्यों है? कुरान पाक के एक सूरे से दूसरे सूरे के दरमियान में एक अजीब सा लिंक है जो मुफस्सिरीन जानते हैं और किताबों में लिखा है। एक आयत और दूसरे आयत के दरमियान में एक अजीब सा लिंक है, ताल्लुक है, जो हजरात मुफस्सिरीन किराम जानते हैं। आयत पाक के अंदर में कई जुमले आते हैं, वो कई जुमले मिलकर एक आयत बनती है। उन जुमलों के दरमियान में भी एक अजीब व गरीब किस्म का लिंक होता है। ये असबाक मदारिस अरबिया में असातिज़ा व उलमा पढ़ाते हैं, तलबा पढ़कर आलिम दीन बनते हैं। मैं उन गहराई पे जाना नहीं चाहता, उन गहराई में जाना नहीं चाहता। अगर वक्त होता तो मैं आपके सामने वो तमाम बातें बयान करता।
मिसाल के तौर पर सुन लीजिए, कुरान पाक में एक आयत है, लिंक देखो कैसा बारीक इशारा, समझ रही? अरे समझ रही नहीं समझ रही? समझ में आ रहा है? कुरान पाक में सूरह मरियम में 16वें पारे में एक आयत है। बहुत दिनों से इरादा था अकरम मुझे ये बात बोलने का, आज अल्लाह ताला मौका था फरमाया है। मैं वही, मेरा ईमान है, हम सोचते कुछ बोलते कुछ है और बोलते वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। हमारा काम मेहनत करना। सूरह मरियम 16वें पारे में एक आयत है, फौरन बाद आयत शुरू होती है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। कुछ लोग हैं न नमाजों को ज़ाय करते हैं, शहवात की इत्तिबा करते हैं। नमाज, पूरे कुरान में नमाज के बाद ज़कात का जिक्र आया है, यहाँ नमाज के बाद फौरन गुनाहों का जिक्र आ गया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, नमाज को ज़ाय करने की बात करके अल्लाह ताला गुनाहों का तस्करा करते हैं। इसका मतलब और लिंक क्या है? जो हमेशा गुनाहों में रहता है अल्लाह उससे नमाज की तौफीक छीन लेते हैं। हमेशा शहवात, नफसानी ख्वाहिशात, शैतानी ख्वाहिशात पर अमल करता रहता है, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करता रहता है, उससे नमाजों की तौफीक छीन जाती है। फजर के छूटने के असबाब में से एक सबब क्या है? फजर क्यों छूटी जा रही है? फजर में क्यों नहीं उठ रहे हैं? एक नतीजा है, सब जानते हैं। मोबाइल के आने के बाद नमाजों में फजर की जो कमी आई है, मोबाइल आने से पहले वो कमी नहीं थी, मोबाइल आने के बाद और ज्यादा कमी आ गई है। उसकी वजह क्या है? तहकीक बता रहा हूं, बेदारी के आखिरी लम्हे तक हमारी नज़र मोबाइल पर रहती है। इसी हालत में नींद भी आती है, हाथ से मोबाइल भी गिरता है और सो जाते हैं। मोबाइल में क्या देखकर सोए? मोबाइल में क्या देखकर सोए? मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र पर क्या पड़ी है, ये देखते देखते जो सोए, ये गुनाह का असर ऐसे पड़ा, अल्लाह नाराज ऐसे हुए, फजर की नमाज की तौफीक छीन लिए। एक तजुर्बा करो, बयान सुने, यहां पर दिल पे असर हुआ, अल्लाहु अकबर कह दिए, ये नहीं, आप एक तजुर्बा करके देखो। ईशा की नमाज पढ़ लो, खाना खा लो, दुकान से फारिग होकर घर आ रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ कुछ थोड़ी देर बात कर लो, घर के काम काज है तो कुछ कर लो, उसके बाद साफ करके सो जाओ। मोबाइल को मत देखो। उसके बाद देखो 2-4 दिन नहीं गुजरेंगे, आपको फजर की नमाज का शौक पैदा हो जाएगा। 2-4 दिन नहीं गुजरे, फजर की नमाज का शौक पैदा हो जाएगा। आयात और जुमलों के दरमियान में लिंक होता है। जुमे की बात बताते हुए मैं यहाँ तक आ गया। सूरतुल जुमा में अल्लाह की तारीफ और तस्बीह है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के सिफात हैं, प्यारे आका की तारीफ है, उम्मत मोहम्मदिया वो आम्मा पूरी उम्मत की तारीफ है, और अल्लाह के नबी की उम्मत खास जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है, उनकी तारीफ है। इल्म की फजीलत और इल्म हासिल करके अमल करने वाले और इल्म हासिल करके सौदा करने वाले, इन लोगों का तक तस्करा है, इन लोगों का तक तस्करा है। इल्म हासिल करके खिदमत करने वाले, इल्म हासिल करके अपने इल्म को दिखा
सौदा करने वालों का तस्करा है। सुनो आयत तो समझ में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना उम्मिलुत तौरात, यहूदियों की मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं उन लोगों की मिसाल जिन्होंने तौरात को संभाला, जिन्होंने तौरात को उठाया। तौरात को संभालने का मतलब क्या है? तौरात को उठाने का मतलब क्या है? तौरात का इल्म हासिल किया लेकिन अमल नहीं किया, तौरात की खिदमत नहीं की, तौरात को दिखाकर सौदा किया, तौरात के अहकामात का साफ साफ बयान नहीं किया, अहकामात में उलट फेर करने लगे। ऐसे लोगों की मिसाल कुरान देता है। सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, इनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे गधा कीमती बोझ उठाता है। कीमती बोझ उठाकर गधा जैसे बदल नहीं सकता। कीमती इल्म हासिल करके खुद अमल करके उसका हक अदा न करने वाला और उसकी खिदमत न करने वाला भी उस गधे के मानिंद है जो कीमती बोझ उठाता है। एक गधा, उस जमाने में गधे घोड़े खच्चर क्या होते हैं? लोगों को बिठा लेकर जाना और लोगों का बोझ उठाना। एक गधे पर आप सोने के डल्लों का मूटा थैला डाल दो, उसके ऊपर एक मूटा एक थैला गधे के ऊपर डाल दो। मेरे प्यारों, उसके पीठ में ये बोझ है, उसकी वजह से क्या गधा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों? उसके और उसके पीठ में रहने वाले बोझ के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे ही उस आलिम को अल्लाह ने कुरान पाक में डराया है, किताबें मिसाल दे रहा है तौरात की, लेकिन उलमा ने फरमाया तौरात ही नहीं, कुरान का इल्म हासिल करने वाले भी अगर कुरान पाक का हक अदा नहीं करते, कुरान पाक का इल्म हासिल करने वाले कुरान पाक को साफ साफ बयान नहीं करते, इसके अहकामात बयान नहीं करते, कुरान पाक की खिदमत नहीं करते, तो वो लोग भी कुरान के फरमान के मुताबिक गधों की तरह हैं। ऐसा नहीं कि ये मिसाल सिर्फ यहूदियों के लिए दी जा रही है, दूसरी कौम के उलमा के लिए दी जा रही है। ये मिसाल इस कौम के उलमा को भी दी जा रही है जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं, हदीस का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह का इल्म हासिल करते हैं, नबी का इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उनके और उनके इल्म के दरमियान में कोई जोड़ ना हो। कुरान ऐसे लोगों को गधा कहता है। और ये बस अल्लाह अकबर कबीरा। बात आ गई तो दो तीन बातें अर्ज करता हूं, सुन लो। लेकिन इन बातों को सुनकर आप अपने अदब में कुछ फर्क नहीं लाना। आपका काम अदब करना है, लेकिन पहचान पैदा करो। प्यारे आका ने फरमाया क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, उस ज़माने में आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सिवाय उलमा के और कोई नहीं रहेंगे। हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं। मैं फुला और फुला नहीं कहता, जनरल है। आप सुन रहे हैं जनरल, तो लेबल मत लगाओ, लेकिन आप अपने नजर से पहचान लो कैसा है ये। आ गए जमाना ऐसा है। बाज कुछ से जिनका लिबास होगा बहुत अच्छा, लेकिन अंदर का मन सही नहीं है। कुछ हैं ऐसे इस दौर में भी जो गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। कुछ हैं ऐसे
जो ये यकीन कर चुके हैं इज्जतें सिर्फ सियासी लोगों के बैठने में मिलती है। शान के झंडे कब चढ़ेंगे? अगर हमारे दाहिने या बाएं जानिब कोई काउंसलर, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई का आदमी हो, उनके सकों में खड़ने में इज्जत मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये काम करने वाले कौन हैं? कुछ वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्म का लेबल लग चुका है, जिनके ऊपर इल्म का लेबल लग चुका है। हजरत मौलाना इलियास गोहमन साहब दामद बरकातहुम ने एक किताब में बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। हजरत मौलाना इलियास गोहमन साहब दामद बरकातहुम ने एक किताब में बड़ी अच्छी बात फरमाई। अक्सर उलमा गरीब और उलमा की शान ही गुर्बत। कहे तो सुभान अल्लाह। और जब से आज दोस्तों मैंने मेरे शेख कुतुब आलम से एक दुआ का सबक पढ़ा, उस वक्त से मैं कभी अल्लाह के पास कसरत दौलत की दुआ ही नहीं की। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं कि मैं हिट कर बात कर रहा हूं। मेरे ऊपर भी बेशुमार जिम्मेदारियां हैं। मुझे भी दौलत बेहद कमाने की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे शेख खुद आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम के ये किताब को सुनने के बाद मौलाना मैंने कभी अल्लाह ताला से कसरत दौलत की दुआ ही नहीं की, जबकि कई मरतबा हरमैन शरीफैन में हाजिरी का मौका मिल गया है। दुआओं के कबूल होने की सबसे आला व औला जगह है। मैंने काबे का गिलाफ पकड़कर जरूर मांगा है, रोज़े अक़दस के पास जालियों के पास खड़े होकर मैंने मांगा है, मदीने की गलियों में भी मैं दुआ करता हूँ, मक्के की गलियों में दुआ करता हूँ। लेकिन हजरत शेख की एक बात और एक सबक सुनने के बाद मैंने दुआ का अंदाज बदल दिया और हजरत शेख ने फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह के पास दौलत मत पूछो, ऐ लोगो अल्लाह के पास दौलत का सवाल मत करो, अल्लाह के पास सिर्फ इतना सवाल करो कि मेरे पास जो जिम्मेदारियां हैं ऐ अल्लाह उन जिम्मेदारियों को तू अदा कर दे। अल्लाह के पास कसरत न पूछो, अल्लाह के पास बरकत पूछो, अल्लाह के पास दौलत का सवाल ना रखो, अल्लाह के पास अपनी ज़रूरतें पेश कर दो बस। अल्लाह एक 4 बेटियां ही शादी करना इंतज़ाम कर, दुआ में यकीन भी होना, शादियां सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश भी करना। अल्लाह बच्चे की शादी करना है, डीजे का इंतज़ाम अब तक नहीं हुआ है, इंतज़ाम कर। ऐसे कई को दुआ करा, मुजम्मिल साहब बोले अल्लाह के पास ज़रूरत रखो, बोलो ये ज़रूरत में दाखिल नहीं, ये जहन्नम का रास्ता है। अल्लाह ज़रूरत को रखना, मैंने उलमा से सुना है तेरे पास ज़रूरतों को रखना है, कैसा अच्छा रिश्ता आया है उसे 10 लाख रुपए जोड़े को देना है, ये ज़रूरत नहीं है। 10 लाख रुपए सवाल करने वाले फ़कीर को लात मारो, हलाल कमा कर खिलाने वाले किसी मुत्तकी परहेजगार को शादी करके दो, ज़िंदगी भर तुम सुकून से रहोगे। जवाई को देखेंगे तो बेटे का मज़ा मिलेगा। अल्लाह मेरी है, मेरे दोस्त बहुत बड़े हैं, मैं डिपार्टमेंट में भी हूँ, मैं सियासत में भी हूँ,
मेरी पार्टी के लोगों को मैं दावत नहीं दिया तो मेरी इज्जत चल जाती। ऐ अल्लाह, तकरीबन 3-4 हज़ार आदमी की दावत का इंतज़ाम करना, ज़रूरत तेरे सामने रख रहा हूँ। किसे बुलाकर किसके पास मांग रहा है? समझ में आ रही है प्यारों? समाअत के माहौल में, हालात के माहौल में डूब कर सुनो। मसलुल्लज़ीन हुम्मिलुत तौराह सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। इस आयत की मैं कुछ तशरीह कर रहा हूं, और वो संसर वाले आकर जो बोले उसकी शर्म पेश कर रहा हूं। और मैदान हशर में अल्लाह ने अपने नाम के साथ कौन सी सिफत को जोड़ा वो बयान कर रहा हूं। और आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है वो बयान कर रहा हूं। दौलत दौलत नक्को, कुत्ते लड़े सका लड़ रही अकरम साहब, माँ बाप की प्रॉपर्टी में बच्चे, थू 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 थू। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो मर जाता है तो खुद घर के अफराद परिंदे बन जाते हैं। क्या हाल बना रखा है। तुम्हारे घरों में कुरान है तो कुरान के मुताबिक जिंदगी करो, वरना घरों से कुरान निकाल कर मस्जिदों में ला कर रख दो। तुम कुरान वाले घर के लायक नहीं हो। दौलत 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 कुफ हो ऐसी दौलत पर जो खून को फोड़ कर रख देती है। लानत हो ऐसी दौलत पर जो खून को दूध की तरह फोड़ कर रखती है। बच्चों को अखलाक की दौलत दो, बच्चों को शर्म और हया की दौलत दो, बच्चों को इत्तिहाद और इत्तेफाक की दौलत दो, बच्चों को जुड़कर रहने की दौलत दो, बच्चों को हमदर्दी की दौलत दो, बच्चों को बड़े इतिहास करने का सबक पढ़ाकर दौलत दो। ऐसे माँ बाप खबर में सुकून से रहेंगे, उनके बच्चे भी मरने से पहले सुकून से रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मत कमाओ, खूब कमाओ, नीयतें अच्छी रखो, नीयतें अच्छी रखो। हजरत शेख ने फरमाया बरकत मांगो, कसरत न मांगो, अल्लाह के पास दौलत का सवाल न रखो, अल्लाह के पास जरूरतों को रख दो। ये मेरी जरूरत, ये मेरी जरूरत, ये मेरी जरूरत। एक वाकई किसी जमाने में कहा था, याद है इस उन्वान पर या नहीं है? अरे मुंडी की भी हला रे बाबा नहीं। एक हकीम साहब थे, उन्होंने उतनी देर मतलब में बैठते थे जितनी जोरू उनकी लिस्ट देती थी। सही वाकया, उनकी जोरू दिन भर की ज़रूरतों की जो लिस्ट देते थे, उतनी लिस्ट के पैसे आए तक उन्होंने अपनी क्लिनिक में बैठते थे। जैसे ही वो लिस्ट की ज़रूरत पूरी हो जाती थी, क्लिनिक बंद कर डाल को चले जाते। इत्तेफाक भी लिस्ट की ज़रूरत पूरी होने और क्लिनिक में लोग आने बंद होने दोनों बराबर होता था। दवा भी बड़ी मशहूर थी उनकी। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद आकर ज़रूरियात से फारिग होकर जब अल्लाह का वली अपने क्लिनिक को जा रहा है, डॉक्टर थे, हकीम थे, वो पुराने ज़माने के ज़बरदस्त इलाज था, खुदा ने उनके हाथ में तासीर भी अता दे रखी थी। अब वो जाने से पहले जैसे हस्बे मामूल लिस्ट ले रहे हैं। अब लिस्ट लिए
और उनकी एक आदत थी कि लिस्ट अपनी क्लिनिक में आकर पढ़ते। अब जैसे ही आकर क्लिनिक में लिस्ट पढ़े, लंबी लिस्ट है, ऊपर एक मजमून है, तुम्हें होंगे डॉक्टर, हकीम, वली, गिली सब बाहर के माहौल में, घर में तुम्हें एक शौहर, बच्चों के बाप, यहाँ की जिम्मेदारी पर भी तुम्हारी नज़र होना। खाली उठे तो क्लिनिक जाती, क्या की करती, दवायां बना ले को दिन सरबे, जोरू न रे बाबा, किसे छोड़ी बोल को उनको छोड़ने। ये बात बच्ची जवान हो गई है, उसकी उम्र के बच्चा की पूरी शादी खानदान से लेकर मोहल्ले तक हो रही है, तुम ना रत्ती भी वो बच्ची का एहसास नहीं। फितरत भी है, बच्चे पैदा तो करते हमें सब मिलकर आपस में, लेकिन वो बच्चों की फिक्र पैदाइश से लेकर शादी तक जितना माँ को होती उतना बाप को नहीं होती। सही बात अगर बाप को होती तो उन्हें सिगरेट पीना छोड़ देता। बोलो अकरम सुभान अल्लाह। सही बात बाप को अगर होती तो उन्हें कीमती मोबाइल लेना छोड़ देता। बाप को अगर होती तो फिर उन्हें कीमती गाड़ियां लेना छोड़ देता। अगर बाप को होती तो उन्हें चुनखाना छोड़ देता। ये बात जो बाप बेकार का खर्च करता ना, अब्दुल वाहिद साहब, वो बाप अपने खर्च को संभाल ले तो फिर बीवी को लिस्ट पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिस्ट पेश करने से पहले बच्ची की शादी का रुखा बना हुआ रहता। बेशक उन्हें याद बार बार दिलाते रहती। उन्हें कौन? माँ घर की औरत दिलाते रहती, वक्तन फवक्तन रत्ती रत्ती लगो उन्हें जोड़ती। वो अपना माल भी नहीं रखता। शादी के वक्त खजाना बाहर तो ताज्जुब कर दल को बाहर जाकर झंडे चढ़ाता। बच्ची को मैं 50 जोड़े कपड़े दिया, वो तो खरीदी को माल भी नहीं रखता। सही बात कब भी औरत बाहर गए तो बराबर काला धन लेकर कैसा भी जाते, बच्ची के वास्ते संभाल कर रखते। क्या समझे तुम्हारे घर की औरतों का, जो तुम्हारा हाथ बताते हैं जाहिर और बातिन में, उजाले और अंधेरे में छुपते छुपाते, उन लोगों की वो मेंटालिटी ना होती तो फिर बच्चों की शादियों पर फांसी लेने के अलावा कोई और रास्ता ना होता। सही बात बिल्कुल पर मैं आपके सामने उनके खिदमात का इजहार करूंगा। छोटा छोटा जेवरान लेते हैं, गाड़ी नौशों को लेते हैं, अंगूठी लेते हैं, कि वाच लेते हैं, कि क्या लेते हैं, कि लेकिन छोटे छोटे चीज़ें जो संभालती ना उन्हें लेकर उसका शुक्रिया अदा करे तो हमें जन्नती इंशाअल्लाह। बिल्कुल अब तुम लगा सब सोच रही हो उनकी फ़ोन कर डाली हजरत को, पूरा जुम्मा हजरत बरसरी। माहौल का आदमी भाई, मैं देखता रहता हूँ घरों के अंदर एक दूसरे के खिदमात और एहसानात को समझो। जो घर न बना वो बाहर नहीं बन सकता है। जो घर के अंदर बने बगैर बाहर बनने का इजहार करता है वो मक्कार है, मक्कार। वो क्या है? मक्कार है, मक्कार। घर के एक दूसरे की खिदमत को कबूल भी करना, एक दूसरे की खिदमत का शुक्रिया भी अदा करना। इसीलिए हमारे हजरत अमीर शरीयत अव्वल बानियो मोहतमिम दारुल उलूम सबीलुर रशाद इलियास सानी कर्नाटक हजरत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे हजरत के बेमिसाल फर्जंदान बयान करते। एक मर्तबा हजरत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो हजरत के चौथे फर्जंद हैं, जिनके साथ हमको दीन की खिदमत करने का काफ़ी वक्त मिला, हजरत फरमाते हम जब घर के अंदर खाना खाते अब्बा अम्मी के साथ बैठकर, खाने के बाद की दुआ अम्मी हमको याद दिलाती, खाने से पहले की दुआ याद दिलाती, खाने के बीच की दुआ पढ़ने का हुक्म देती। जब हम फारिग हो जाते अम्मा जान हमसे कहती कि खाने के बाद की दुआ पढ़ ले अब्बा,
हम लोग खाने के बाद की दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, हमको तूने खिलाया, हमको तूने पिलाया, मुसलमानों में बनाया। ये खुद के घर के अंदर और खुद का खाने की दुआ नबी ने सिखाई है। प्यारे आका ने फरमाया, जब तुम कहीं और जाकर दावत खाओ, दावत की बात की दुआ अलग पढ़ लो। दावत के खाने के बाद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना, या अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। अल्लाह जो हमको खिलाया उनको तू भी खिला, जो हमको पिलाया उनको तू भी पिला। ये दावत के बाद की दुआ है। एक दुआ हमारी भी चलती है दावत के बाद की, लेकिन वो हदीस की दुआ नहीं है, वो तानों का तर्जुमा है। क्या खिलाया की गोशित कल्याणी, वो से बेवारसी पकाती को बुलाया की, ये रखा ये नहीं रखा। समझ में आई बात? यहाँ तक कुछ लोग ऐसे ही महबूब, प्याज की चटनी में दही है, प्याज है, उसमें अनार के दाने नहीं रहे तो वो अलग चर्चा चलता। सही बात है। प्याज की चटनी, दही में चटनी, प्याज काट को डाल को, मिर्ची की कोथिमीर की रत्ती डाल को, उसमें अनार के दाने नहीं डाले तो वो अलग चर्चा। यही उनकी दुआएं हैं। करोड़ों रहमत नाजिल हो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने क्या क्या दुआई, कहाँ कहाँ के दुआएं आका ने सिखाया। फरमाया तेरा खाता है वो भी तेरा नहीं, दावत का जाकर खाता है न का है ना तेरा है, लेकिन तेरा खाएगा दुआ ये पढ़, दावत को जाकर खाएगा दुआ ये पढ़, तेरा खाएगा तो दुआ ये पढ़, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत की दुआ ये पढ़, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। हजरत शाह लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े हजरत बानी दारुल उलूम सबीलुर रशाद हजरत शाह अबू सऊद अहमद रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर खाना खाने के बाद दुआ क्या पढ़ते थे, वो भी ज़रा ज़ोर से पढ़ते थे ताकि सुनने वाली को भी दिली सुकून और मोहब्बत पैदा हो जाए। क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। एक मरतबा पूछ ने, अब्बा हुजूर खाने के बाद की दुआ, आप तो दावत के बाद की दुआ पढ़ रहे हैं। हजरत ने फरमाया कि मियाँ ये खाना बाज़ार से घर को आया तो निज़ाम हमारा था, फजल खुदा का था, अता खुदा की थी। घर के अंदर चावल लाकर रख देने से दस्तरखान में पलाऊ बनकर नहीं आया, आटा लाकर रखने से दस्तरखान में रोटी बनकर नहीं आई। ये मटेरियल जो अज्जा थे घर को लाकर तो हम लोग पहुँचाए अल्लाह के फजल से, लेकिन इस पर कितनी मेहनत लगी है, वो मेहनत के बाद दस्तरखान पर आया है। तो इतनी मेहनत करने वाले को मैं दुआ ना दूं तो फिर किसको दुआ दूं? ये रोटी बनाने की जो मेहनत लगी है, मेहनत करने वाली को मैं दुआ ना दूं तो किसको दुआ दूं? ये चावल बनाने वाली पर कितनी मेहनत लगी है, इसको दुआ ना दूं तो मैं किसको दुआ दूं? ये पलाऊ और फिरनी दाल चाय या खूरमा बनाने वाली को मैं दुआ ना दूं तो किसको दुआ दूं? अल्लाहु अकबर कबीरा। इससे जाकर घर बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। घर की औरतों का बड़ा एहसान है। लिस्ट आ गई हकीम साहब के पास, रोजाना चावल नहीं, आज चावल लेकर आओ, गेहूं नहीं गेहूं लेकर आओ, दाल नहीं दाल लेकर आओ, शक्कर नहीं शक्कर लेकर आओ, किरोसिन का तेल नहीं किरोसिन का तेल लेकर आओ। ये लिस्टा आते थे। आज हजरत जाकर अपने क्लिनिक में जब बैठे, बिस्मिल्लाह बोलकर लिस्ट खोले, ऊपर एक बहुत बड़ा मजमून था जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। इसके बाद बच्ची की शादी का मैं इरादा कर ली, तुम्हें इरादा करना था, शादी के वास्ते इतने इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती बोलकर तकरीबन 70-80 चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। पलंग लेना, बीरू लेना, कितने जोड़े कपड़े लेना, जेवर लेना, इतना सामान लेना। बेटी का तो देना पड़ता ना, देते भी हैं, समझ में आई बात है। बाज़ मर्द बच्चे नक्को नक्को बोलते हैं, फिर भी अंदर से इरादा हो जाता है, समझ में आता है। बाबा बेटे को बोलता है ज़्यादा तकवा दिखाने को मुंह मुतले को बैठा तो शादी में मैं तेरा बाप, अभी भी डाउट है क्या?
अल्लाह का मुतवक्किल बंदा देखो, रोज की जरूरत पेश करता था, मेरा रब पूरा करता था। आज जरूरतें कम ये मेरे लिए हैं, अल्लाह के लिए नहीं होती। 4-5 की ज़रूरत पूरे करने वाला भी उनेज है, तो पूरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला भी उनेज है। अल्लाह आज इतनी ज़रूरतें हैं तेरी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, रख दिए। यस, बाहर के मरीज को बुलाना था अंदर, अब मरीज नहीं आया, कुछ पुरानी पहचान आई। यकीन पैदा करो, अब मरीज नहीं आया, पुरानी पहचान आई। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? क्या भी नहीं हकीम साहब, बस आपका शुक्रिया अदा करने आए। क्या है शुक्रिया? हकीम साहब याद है आपको, एक मर्तबा हम आपके पास आए थे, आना बोलकर नहीं आए थे, गुजर रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी रिपेयर करने तक हमको कहीं बैठने का मौका नहीं मिला, तो हम आपके क्लिनिक में बैठे। बैठे बैठे आपके क्लिनिक में लोग आते गए, तो हमने पूछा क्या है ये क्लिनिक है? हकीम साहब है। कौन हकीम साहब है? फला हकीम साहब है, अल्लाह ने इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त शिफा दे रखी है। हकीम साहब हम इसी गाड़ी के ख़राब होने के बहाने आपके अंदर आ गए, हमने आपका मर्ज रखा। क्या मर्ज रखा? हकीम साहब हम शादीशुदा थे लेकिन बच्चे नहीं हुए, दुआ के साथ दवा की ज़रूरत थी, हम आपके पास दवा लिए, इत्तेफाक से आपकी दवा से हमको बच्चे हो गए। सुभान अल्लाह। बच्चे न होने की वजह से हमने एक बच्ची लेकर पाला था, इत्तेफाक से वो जवान हो गई, उसकी शादी का हमने पूरा इंतज़ाम किया, लेकिन शादी के दिन आने से पहले उस बच्ची का इंतकाल हो गया। उसका पूरा साजो सामान जो था ना हकीम साहब, हमने इरादा किया कि आपकी दुआ से हमको जो फ़ायदा पहुंचा है, आपके भी तो बच्चे हैं, घर बिल्कुल बाजू है, उस दिन आपके पास एक बच्ची भी उस छोटी सी उम्र की आई। हकीम साहब ये बताइए कि उस बच्ची की शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं अभी नहीं हुई, आज ही इरादा हुआ है। हकीम साहब आपका एहसान होगा, आपका एहसान होगा। उन्हें मर्गी बोलकर हमें वो चीज़ें तुमना नहीं दे रहे हैं, आपकी वजह से अल्लाह के फजल के बाद हमारा घर आबाद हो गया है। उस बच्ची के लिए जो हमने जमा किया था आपको हदिया देना चाहते हैं। मरीज मंगा भी वोट, डॉक्टर दिया भी वोट, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं अजीब इत्तेफाक है, हर दिन ज़रूरत आती, मरीज वैसे और उतने आते। आज जो ज़रूरत आई, मरीज तो आया नहीं, दोस्त आया, अल्लाह ताले ने इंतज़ाम भी कर दिया। ज़रूरतें अल्लाह के पास रखो। मेरे शेख कुतुब आलम ने फरमाया कि अल्लाह के पास दौलत मत रखो, अल्लाह के पास ज़रूरत रखो। हमने कभी दुआ नहीं की। मौलाना इलियास गोहमन दामत बरकातहुम ने फरमाया उलमाए किराम से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को दौलत नहीं दिया, दो वजह। अक्सर उलमा गरीबी रहते हैं, अक्सर उलमा। सलमान साहब तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। अक्सर उलमा क्या होते हैं? गरीबी हैं। उसकी दो वजह मौलाना इलियास गोहमन दामत बरकातहुम ने अपने किताब में फरमाया। एक वजह, दो वजह, क्या ज़बरदस्त, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं। हज़रत से भी मेरा ताल्लुक़ और मोहब्बत और अक़ीदत है। हज़रत ने फरमाया दौलत हसद का सबब है। तवज्जो से सुनना, सामने पीछे हर एक चुपके टाइम पास करने के वास्ते आओ को जुम्मे को, नहीं तो अव्वल का मस्जिद में नमाज होती कि जाकर पढ़ लो। दो सफ़ वाले भी सुनने वाले हैं, मैं पूरे हफ्ते की मेहनत उनके सामने रखकर उनके सामने दीन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस जुमले से आप नाराज़ नहीं होना, लेकिन आपके ताख़ीर से आने से मेरा दिल बहुत टूटता है। सही बात। मुझे पूरा मज़मून याद है। ये वो बातें हैं जो दिल की दुनिया बदल जाती है। आपको दिल बदलने का ख्याल नहीं, अच्छे बनने की ख्वाहिश नहीं।
मौलाना इलियास गोहमन साहब फरमाते हैं दौलत से हसद पैदा होता है। दौलत से अगर उलमा के पास दौलत आ जाई तो इसकी वजह से कौम जब हसद करेगी अल्लाह गारत कर देंगे कौम को जब वो आलिमों से हसद करती है। उलमा से बग़्ज़ ना हो, उलमा से हसद, उलमा से जलन ना हो, उलमा से कीना ना हो। दौलत अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से उलमा को नहीं देता, कहीं तुम उलमा से हसद करके आखिरत खराब न करो। दूसरी बात, उलमा के पास अगर दौलत आ जाए तो उनकी मजलिसों में गरीब नहीं आएंगे, उनकी मजलिसों में गरीब नहीं आएंगे। गरीबों से मजलिसों को आबाद रखने के लिए अल्लाह ताला ने उलमा को गरीब बना कर रखा। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमाए किराम को तवज्जो से मलफूजात में लिखे हैं, उलमाए किराम को गरीब ही रहना अच्छा है ताकि गरीब उनके पास कशिश के तौर पर आए। लेकिन आज इस दौर में माफी चाहता हूं, मैं हक बात और साफ बात कहने की इजाजत दे। मैं तमाम और जुमला और कुल सबको मिलाकर नहीं कहता, कुछ है वो जो गरीबों के साथ उठना पसंद नहीं करते, गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, गरीबों की दावतों को कबूल करना पसंद नहीं करते, गरीबों की मजलिसों को जाना पसंद नहीं करते। गरीब आ जाते हैं तो सूरत उतर जाती है, गरीब आ जाते हैं तो उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं होता, उनके मोबाइलों के अंदर गरीबों का नंबर रिकॉर्ड नहीं रहता। ऐसे ही लोगों के लिए कुरान पाक की आयत यहूदियों की मिसाल देते हुए उम्मत मुस्लिमा से भी खिताब करती है। ये लोग इल्म नहीं रखते, इल्म रखने की जगह सीना है। अगर सीने में इल्म हो उसकी जिंदगी सहाबा के मिस्ल होती है, उसकी जिंदगी अइम्मा के मिस्ल होती है, उसकी जिंदगी औलिया के मिस्ल होती है। बजाय सीने के इल्म उनके खानों पे आ जाए, सरों में इमामे सस्ते रहेंगे, लिबास ठाट बूट का हो जाएगा, कारों की और सवारियों की कीमतें आसमानों को छूने लगेगी। इनसे गरीब दूर हो जाएंगे। जिन उलमा से गरीब दूर होता है उन उलमा में धोखा रहता है, फैज नहीं रहता। उन उलमा में धोखा रहता है, फैज नहीं होता। आलिम शोहरत से बचता है, आलिम दिखावा से बचता है, आलिम रिया से बचता है। वो कहता है कि मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। आज कुछ है हर ओहदों में काबिज होना चाहते हैं, हर किस्म की कुर्सी में बैठना चाहते हैं। बैठने के लिए एक कुर्सी काफी है, बाजू की कुर्सी में बैठने का किसी और को मौका दो, उसके बाजू की कुर्सी में बैठने का किसी और को मौका दो। क्या पूरा बेंगलोर खिदमत करने वाले अच्छे माहिर उलमा से खाली है, सिवाय एक दो चार के कोई और ना हो? या रियासत कर्नाटक खाली है, या भारत मुल्क खाली है? ये बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं, मैं अपनी जान को हथेली में रखकर कहता हूं कोई मेरा बाल बीगा नहीं कर सकता। मेरे नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, मेरी जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। इस मुल्क में जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप वहां तक पहुंच जाए, इनके जिम्मेदारों के आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है, ये भी अंधे हो चुके हैं और मतलबी हो चुके हैं, खुद गर्ज हो चुके हैं। इनके निगाहों में भी वही नजर आते हैं जो इनको दावतें देते हैं, इनके निगाहों में भी वही नजर आते हैं जो इनको हाई फै ठहराते हैं, इनके निगाहों में भी वही नजर आते हैं जो इनको बेहतरीन तोहफे तहाइफ देते हैं। इनके नजर में वो आलिम नजर नहीं आता जो 30-35 साल से इमामत करके कौम की खिदमत करता है। इनकी नजरों में वो इमाम आलिम नजर नहीं आता जिसके इल्म की गारंटी खुद मदरसा देता है।
वो आलिम नजर नहीं आता जिनके इल्म पर भरोसा पढ़ाने वाले उस्तादों को है। हर मसले में अकरम ही है, इस तंजीम में भी अकरम का हिस्सा, उस तंजीम में भी अकरम का हिस्सा, उस तंजीम में भी अकरम का हिस्सा। अरे मेरे प्यारो, अपनी तहरीके क्या बाप दादा की विरासत है या कौम की अमानत है, ये मुझे जवाब ना भी दे, याद रखो अल्लाह को देना पड़ेगा। चाहे किसी भी जमात हो, जमीयत के जिम्मेदार क्यों ना हो, काउंसिल और बोर्ड क्यों ना हो, ओहदों को सूरतें देख कर देने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खिदमत का दायरा और कादिमीन का दायरा फैलाओ। एक मनसब इनको दो तो दूसरा मनसब उनको दो, तो दूसरा मनसब उनको दो, तो दूसरा मनसब उनको दो। हर चीज में एक ही का इंतखाब करना ये खुद गर्जी नहीं तो और क्या है, मतलब नहीं तो और क्या है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे जुमले पर मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे साथ जो करना है वो तुम्हारा इख्तियार होगा, मेरे साथ जो होगा वो मेरा मुकद्दर होगा। मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मेरे नबी की शान पर पूरा भरोसा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हर मसले में एक ही आदमी या दो ही आदमी का इंतखाब, ये क्या कौम का सौदा नहीं, कौम का सौदा नहीं, और दूसरे उलमा नहीं है, उनकी सलाह क्या कुछ ना बेचने के लायक है। एक सहाबा थे जिनकी तरबियत नबी ने डायरेक्ट की, उसके बाद आने वाले ज़माने के उलमाए हक़ ने अपने अपने रास्ते अलग बनाकर कौम की खिदमत की। इमाम अबू हनीफा फ़िक़ह की मसनद में बैठकर हदीस की मसनद इमाम बुखारी व मुस्लिम को छोड़े कि नहीं छोड़े, जवाब दो मुझे, सर हिलाओ। आज हो रही है चंदे उसूल करके, बेहतरीन सफर करके, अपने पेट 3-3, 4-4 महीने के हमल के बराबर बनाने के अलावा और मुल्क में कुछ काम नहीं होता, कहीं कुछ काम हो जाता है, सब फूल के माले पहन रही है। शर्म आनी चाहिए। 2 बच्चे आजाद हुए, झंडे चढ़ा रहे हैं कुछ, हकीकत यूट्यूब में आकर बयान करने वाले कर रहे हैं कुछ। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। क्या हो रहा है शहर बेंगलोर, क्या हो रहा है रियासत का हाल, क्या हो रहा है पूरे मुल्क भारत का हाल, क्या हो रही है तंजीमें, जमातें क्या कर रही हैं, जमीयतें क्या कर रही है, अपनी अपनी ओन प्रॉपर्टियां समझ चुके हैं। जरा अबू हनीफा से सबक लो, इमाम बुखारी से सबक लो, पीराने पीर महबूब सुबहानी से। इमाम अबू हनीफा मुहद्दिस कबीर थे, लेकिन फ़िक़ह के मसनद में बैठ गए, हदीस की मसनद इमाम बुखारी व मुस्लिम को छोड़ दिए। क्या इमाम बुखारी को फ़िक़ह नहीं आता था, इमाम मुस्लिम को फ़िक़ह नहीं आता था, इमाम तिरमिज़ी फ़क़ीह नहीं थे, इमाम जाफ़र फ़क़ीह नहीं थे। जब वो हदीस की मसनदों में बैठ गए, फ़िक़ह में मसनदों में बैठने वालों को नहीं छेड़ा। चलो और एक मिसाल देता चलूँ, पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, क्या वो मुहद्दिस नहीं थे, क्या वो मुफस्सिर नहीं थे, क्या वो फ़क़ीह नहीं थे, वो मुहद्दिस भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो फ़क़ीह भी थे। उन्होंने खानक़ाह की मसनद में बैठ गए, फ़िक़ह की मसनदें किसी और को छोड़ दिया, हदीस की मसनदें छोड़ दिया। इमाम अबू हनीफा अपना एक चेहरा बताए फ़िक़ह का, दूसरे चेहरों में मुदाखलत नहीं की। इमाम बुखारी व मुस्लिम ने अपना चेहरा एक पेश किया, वो दूसरे चेहरे पेश न किए। हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपना एक चेहरा पेश किया। लेकिन हो रहा है क्या आजकल, सब में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। अभी करीब में मैंने कहा, ये बात मैं पूरे खुलूस से कह रहा हूँ, मैं किसी सदारत का दावेदार नहीं हूँ, किसी सेक्रेटरिएट का दावेदार नहीं हूँ, किसी और ओहदे का दावेदार नहीं हूँ।
अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, सामने वाले बढ़कर भी अगर मुझे जिम्मेदारी देंगे मैं हरगिज़ कबूल करने के लायक नहीं हूँ। क्यों? एक तो अंदर के हालात मेरे बहुत अलग हैं, दूसरा मैं हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओहदे तकसीम हो, मैं चाहता हूँ जिम्मेदारियाँ तकसीम हो, मैं चाहता हूँ काम तकसीम हो, तब जाकर उम्मत का कुछ फ़ायदा होगा। हर चीज़ में मैं ही। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक बात कही है, 2-4 मिनट आप ले लेता हूँ और भी मुझे कहने का मौका दे दीजिए। ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहता हूँ, जिस तब्दीली की ताकत इनके पास नहीं है, जिस तब्दीली का तो क्या आजकल मर्द बने औरत बन रही, औरतें मर्द बन रही, नहीं वो ताकत अल्लाह इनको देकर रखा नहीं। अगर देकर रखता इन्हों बीवियों को भी कोई काम नहीं देते थे, इन्हों सोहबता भी कर लेते, इन्हों हामिला भी हो जाते, इनसे डिलीवरियां भी होती और इन्हों बच्चों को भी दूध पिलाते। कहते कि किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैं किया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौलाना सच कह रहा हूं मैं, मिसाल जरा बहुत बारीक है लेकिन बात तो सही है, कुछ तो मौका दो। अब मैं ही इमामत कर सकता हूं, क्यों मौलाना शमशाद को मौका मिला? क्या वो खतीब नहीं है? वो मदरसे के फारिग हैं। जितनी किताबें हमने पढ़ी है उतनी ही किताबें उन्होंने भी पढ़ी है, सलाहियत उनके पास भी है, वो आलिम है, हाफिज है, सब कुछ है। लेकिन हम लोगों ने खिदमत को बांटा है। वैसे तंजीमें खिदमत को क्यों नहीं बांट रही हैं? इस्लाही माशरा में भी इन्हों, ख़त्म नबूवत में भी इन्हों, मदरसों में भी इन्हों, मसाजिद फेडरेशन में भी इन्हों, तलबुल कुल फौतुल कुल, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन कुर्सियों में बिठाया जा रहा है, खाने खिलाए जा रहे हैं, चंदे हो रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माहौल बहुत ख़राब है। आए मुसलमानों, होश में आओ और कुछ सवालात भी पैदा करो। सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो, ताकि जवाब और गलत इस्तेमाल होने और करने वालों को डर भी पहुँचे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बहुत दूर तक बात चला गया जुमे की अहमियत और जुमे की फजीलत में। मुझे कुछ बातें भी पेश करना था। कुछ इलाके ऐसे हैं, आखिरी बात सुन लें, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ माहौल ऐसे हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं। तवज्जो चाहता हूँ अकरम, कुछ इलाके ऐसे हैं और कुछ माहौल ऐसे हैं, वहाँ के कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कहाँ कौन सा अच्छा काम हुआ। जैसे ही खबर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अखबार के ज़रिए से कहीं कोई अच्छे काम की खबर मिलती है तो ये बरसाती मेंढक फौरन तालाब नदियाँ छोड़कर रास्तों के किनारे आकर बैठकर टर 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 टराना शुरू कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि हमने ही एक काम किया, तो कुछ कहते हैं इस काम की कामयाबी के पीछे हमारा हाथ रहा। फिर अल्लाह के अलीमुम बिदाति सुदूर का ईमान और यकीन कहाँ गया? अगर करे भी छुपाना अफजल है कि दिखा? बोलो, कहाँ गया वो जुमला नेकी कर दरिया में डाल? कहाँ गया वो खौल नेकियों को छुपाओ? मैं बोलकर आगे न बढ़ो। ये जब से शुरू हुआ शहर से लेकर मुल्क तक कोई काम ही नहीं हो रहा है। दुआ करो कि अल्लाह ताला लायक लोगों को लायक मकामात में बिठाए। मैं नहीं, तुम्हें नहीं, इन्हों नहीं, इन्हों नहीं, लायक लोग बैठना। क्या बोलूं, हजरत उमर जख्मी होकर पड़ गए, 2 दिन हालत जख्म में थे। अब किसे हुकूमत देना? पीछे पीछे बातें आ रही थी। उमर तुम्हारा बेटा है ना अब्दुल्ला इब्ने उमर, पूरे सहाबा में उनकी शरीयत पर अमल के चर्चे हो रहे हैं। एक सुन्नत नहीं छोड़ते उन्होंने, उनका नाम पेश कर। चुप! उमर ने कहा चुप। फिर अगर अब्दुल्ला का नाम लोगे जल्लादों को रख कर मैं तुमको कोड़े लगाऊंगा। अपने बेटे के बारे में किसी ने पूछा आहिस्ता, माफ़ी चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन?
आप अपने बेटे से नाराज नहीं, मेरा बेटा है वो, नाराज नहीं, साहबी रसूल है वो, नाराज नहीं, मुहय्यिद सुन्ना है वो। लेकिन उसके अंदर ये एक आदत है, शादी करता तलाक देता, शादी करता तलाक देता। उमर का जुमला याद रख लेना, उमर ने कहा जो बीवी संभाल न सका वो खिलाफत क्या संभालेगा, जो बीवी सका वो खिलाफत क्या संभालेगा। ये मेंटालिटी होना। काम करने वालों को बिठाओ, इसमें भी मैं चुनू, इससे कौम का नुकसान हो रहा है। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। जाते हुए मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह सबको देने की तौफीक अता फरमाए।